पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, लास्ट वीक की वीडियो में अगर जिन लोगों ने फॉलो की है उसमें देखा कि एक रेंज बाउंड और चॉपी सेशंस की एक्सपेक्टेशंस थी जो कि हमने पूरे वीक देखे और आखिर में हमने एक बाउंस बैक सेशन देखा जो आखिर में मंदी पे ही बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट ने 700 पॉइंट 800 पॉइंट लूज किए और मजीद क्या हो सकता है ये वीकली एफआईपीआई पे देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट डेली और वीकली दोनों पे देखेंगे और कल के लिए 30+ स्टॉक्स का जायजा लेंगे कि कल कहाँ पर एंट्री बनेगी और कहाँ पे एग्जिट लेना है। तो पहले वीकली एफआईपीआई देखते हैं। 5 डेज के एफआईपीआई का जायजा लें तो इसमें फॉरेन इंडिविजुअल्स की 24 मिलियन की रुपीस की बाइंग है। उसके बाद देखें अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स को तो 527 मिलियन की नेट सेलिंग है जिसमें हैवी एरिया बैंक्स है। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करें तो $2 मिलियन की नेट सेलिंग है जिसमें हैवी एरिया बैंक्स और सीमेंट है। उसके बाद अदर सेक्टर्स में भी हैवी सेलिंग की है। लोकल इंडिविजुअल्स की बात करें तो 2000 मिलियन की 2000 मिलियन रुपीस की बाइंग है। हैवी बाइंग वीक रहा और अदर सेक्टर्स में बहुत हैवी बाइंग की है। टेक्नोलॉजी में हैवी सेलिंग है, सीमेंट में भी अच्छी खासी सेलिंग है। उसके बाद देखें कंपनीज को, कंपनीज की 1300 मिलियन की नेट बाइंग है जिसमें जो हैवी सेक्टर्स हैं बैंक्स और टेक्नोलॉजी। सेलिंग एरिया है अदर सेक्टर्स और टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में हैवी सेलिंग है, सॉरी अदर सेक्टर्स में हैवी सेलिंग है। बैंक्स में 2000 बिलियन रुपीस की नेट सेलिंग की है बैंकिंग सेक्टर ने और बैंक्स में सीमेंट में हैवी सेलिंग है। एनबीएफसी का 24 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग है। म्यूचुअल फंड 847 मिलियन की नेट बाइंग है और सीमेंट में 2000 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 323 मिलियन की नेट सेलिंग है जिसमें अदर सेक्टर्स में हैवी सेलिंग है। ब्रोकर्स की 250 मिलियन की नेट बाइंग है, जो बाइंग एरिया है वो अदर सेक्टर्स है। फर्टिलाइजर है, सीमेंट में सेलिंग है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी हैवी सेलिंग है। 1600 मिलियन की नेट सेलिंग इंश्योरेंस कंपनीज की है जिसमें हैवी सेलिंग एरिया अदर सेक्टर्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सीमेंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। दोस्तों, इस पोर्टफोलियो पे अगर गौर करें तो सीमेंट सेक्टर में इब्तदाई 2 दिनों में मूवमेंट बन सकती है और टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका बाउंस बैक हो सकता है यहाँ से। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंट्रा वीक मूव रह सकती है, अदर सेक्टर्स में मूव रह सकती है, फूड सेक्टर आपका बाउंस बैक कर सकता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं इस पर डेली और वीकली क्या प्रिडिक्शंस है नेक्स्ट वीक की। दोस्तों, वीकली चार्ट पे अगर जायजा लें तो एक मैरोबोजो कैंडल बनी है जो शदीद बेयरिश है और 46,800 से 45,800 के लेवल पे कोई 1000 पॉइंट की हमने मंदी देखी लास्ट वीक। उसके बाद अब हो क्या सकता है, इंडेक्स स्टिल अभी एक सपोर्ट जोन में मौजूद है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में। यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग अवेटेड जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं लेवल से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अगर अगर ये ब्रीच करता है तो फिर 44,900 और 45,200 के एरिया से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। यानी अगर ये लेवल ब्रीच किया, इस लेवल पे अभी इंडेक्स है, तो 44,900 से 45,200 का लेवल है जहां से ही बाउंस बैक हो सकता है। रेजिस्टेंस मौजूद है 46,300 के लेवल पे। इंडेक्स को इस मंदी के जोर से बाहर आने के लिए 46,300 के ऊपर एग्रेसिव क्लोजिंग देनी है आगे बढ़ने के लिए पहले।
जो वीक का टॉप है वो 46,900 रह सकता है, और वीक का जो बॉटम है ज्यादा से ज्यादा 45,200 तक जा सकता है। आरएसआई की बात करें तो वीकली आरएसआई 70 ब्रेक करके नीचे आया है। ये वीकली लेवल पर बिलाशुबा एक एग्जिट की कॉल है। वॉल्यूम लास्ट वीक से इम्प्रूव हुए हैं, तो यहाँ से भी ये इंडिकेशन है कि यहाँ से हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली लेवल पे देखें तो यहाँ पर भी यह बात वाज़ेह है कि स्टार कैंडल बनी है, इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार कह लें इसको, और ये बियर्स को फेवर कर रही है, लेकिन सपोर्ट बहुत करीब है 45,500 और 600 के लेवल पर। वो एरिया है जहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है इंट्राडे पे। और 45,700 का लो इंडेक्स ऑलरेडी बना चुका है, सपोर्ट जोन में है डेली चार्ट पे भी। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 45,550 के लेवल पे दिख रही है हमें। तो चार्ट से भी, डेली चार्ट से भी ये वाजे हो रहा है कि एक जो करेक्शन थी, अच्छी करेक्शन, हेल्थी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट वीक में हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली आरएसआई भी 49 पे है, जो कि यहाँ से कूल डाउन एरिया में मौजूद है, और एक नई लहर स्टार्ट हो सकती है इस लेवल से। और वीक के जो पहले 2 दिन है नई सिम्त का तयन करेंगे। वीक के पहले 2 दिन की क्लोजिंग बहुत अहम है। 46,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है स्टार्ट ऑफ द वीक, तो ये बाकी वीक के लिए अच्छा साबित होगा। पिवोट लेवल देखें तो पिवोट से नीचे क्लोजिंग है, और 45,574 जैसा कि चार्ट पे भी देख रहे थे तो वहाँ पे सपोर्ट है। इंडेक्स ने अगर पहले आवर में 45,966 के ऊपर कंसोलिडेट कर लिया तो 46,200 की तरफ जा सकता है, और ये वो टारगेट है, ये वो लेवल है जो उसको क्लोज करके इंडेक्स को, इसको बूर करके इंडेक्स को क्लोज होना है एटलीस्ट डेली लेवल पे। डाउनवर्ड साइड 45,574 सपोर्ट है, 45,400 350 का लेवल सपोर्ट है, और कल का बॉटम, एक्सपेक्टेड बॉटम, मैक्सिमम बॉटम ये हो सकता है। नेक्स्ट 30 प्लस स्टॉक्स देखते हैं। स्कॉल का लेवल 10.85 से 11.30 तक है, आरएसआई 23 पे है, इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। 10.85 से बाउंस बैक हुआ है, वैसे भी ये 11.30 तक जा सकता है, और यहाँ पर आरएसआई लेवल पे और कैंडलस्टिक चार्ट पे 2 से 3 रुपए की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। कैल में 4 रुपए 19 पैसे पे सपोर्ट है, वो ब्रेक होती है तो 4.10 तक जा सकता है। एमएलसीएफ 45 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। एफएफएल में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, और पीआरएल में आरएसआई 55 है, मजीद 26 रुपए 27 पैसे तक बाइंग बनेगी, या 25.84 पे भी एंट्री ले सकते हैं। एवीएन एक्सपेक्टेड है यहाँ से कि बाउंस बैक करेगा। हपको में भी इसी लेवल से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस हैं। टीआरजी ने 111 और 12 की सपोर्ट टेस्ट की है लास्ट वीक, टीआरजी में भी अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। साजियो में 188 और 195 की रेंज है, 195 के ऊपर क्लोजिंग अगर हो जाती है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो ये आगे निकल सकता है। 188 की सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। एंग्रो 299 से 304 की रेंज है। डीजीकेसी में नए लेवल बने हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 74 आरएसआई है, तो इन लेवल्स पर एग्रेसिव एंट्री से गुरेज करें। एनसीएल में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, सर्ल में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे नेट सोल अपसाइड 255 तक जा सकता है। पेल एग्जैक्ट 39 से 42 तक की रेंज में है। जनरल टायर में भी कंसोलिडेशन के बाद बाउंस बैक दिख रहा है। ओजीडीसी 107 पे बाय कर सकते हैं। लक्की सीमेंट में 773 से 803 की रेंज है। 80 आरएसआई है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। चराट सीमेंट में भी 77 आरएसआई है, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। कोहाट में 70 है, कोहाट सीमेंट 236 के पास बाय कर सकते हैं इंट्राडे पर। पायनियर में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, 79 आरएसआई है, तो इन लेवल्स पर अगर तेजी हो भी तो सेम डे पोजीशन क्लियर कर लें। एम3 भी मजीद करेक्शन का चांस नहीं है किसी एग्रेसिव, और इन्हीं लेवल्स पर, जिन लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे आरएसआई कूल डाउन हो चुका है। एचबीएल में भी नेक्स्ट वीक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। यूबीएल में भी सेम पोजीशन है। पीपीएल 89 से 91 की रेंज में है।
बॉल में बाइंग एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक। पीएसओ में 240 के पास सपोर्ट है। मरी गैस इंट्राडे पर 1550 तक आ सकता है। एनआरएल में 78 आरएसआई है और 532 के ऊपर जाए तो एंट्री लेनी है, वरना 516 पे बाय बनेगी। 516 ब्रेक हुआ तो फिर 488 और 505 के दरमियान कहीं ठहर सकता है। एटीआरएल में भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। यहाँ से 222 के ऊपर क्लोजिंग के बाद एंट्री लेनी है या फिर 211 पे आप एंट्री ले सकते हैं। ईफर्ट एंट्री लेवल है। एफएफसी में भी बहुत थिन रेंज ट्रेड है। जीएटीएम यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। एनएमएल बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। एसएनजीपी बाइंग लेवल पर है। ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी है और अगर 41 रुपए के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये रिवर्सल का साइन होगा आपके लिए। 41 रुपए के तक 40-50 के ऊपर क्लोजिंग होती देखें तो बेधड़क एंट्री ले सकते हैं। फीरोज बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। एमईबीएल में 108 से 111 की रेंज है। जीएचएनएल 115 पे आरएसआई कूल डाउन हुआ है इसका, तो एक नई रेंज हम नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। गनी में भी 299 से 306 की रेंज में चल रहा है, लेकिन अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है इसमें। बीएफएल बाउंस बैक हो सकता है। लॉट कैंप 1560 तक की रैली बना सकता है। पीएसएमसी में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। आरएसआई 75 है, 290 टच करके आ चुका है, तो एक शॉर्ट करेक्शन यहाँ पे हो सकती है। टीजीएल ने ब्रेकआउट दिया है। अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है इसमें 105 से 110 के दरमियान। पाक ऑक्सी एंट्री ले सकते हैं। यूनिटी में आरएसआई कूल डाउन हुआ है 48 तक, थोड़ा सा न्यूज इम्पैक्ट है इसमें और देख के एंट्री लेनी है। वैसे कोई डर नहीं है इसमें फंडामेंटली। कैपको आरएसआई 51 40 रुपए के ऊपर ही आरएसआई कूल डाउन हो गया इसका और 85 से यहाँ देखा है गिरावट इतनी नहीं आई है। आईएलपी में अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। आईएसएल बाउंस बैक लेवल पर है, एंट्री लेवल है, इसी लेवल से बाइंग आ सकती है। शेल भी बाइंग लेवल पे है। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा नेक्स्ट वीक के लिए और कल के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।